स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग पीजीटी जूलॉजी बिहार के लिए और झारखंड पीजीटी जूलॉजी के लिए प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस पेपर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग प्रोटोजोआ से संबंधित सेकंड पार्ट करने चल रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, प्रोटोजोआ से 35 क्वेश्चन कर लिए थे। आज के पार्ट में भी 35 क्वेश्चन करेंगे। 36 क्वेश्चन नंबर से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और सभी प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है, इस सीरीज का नाम है आपका R इंटू आर, यानी आर स्क्वायर फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आर स्क्वायर फार्मूले का अर्थ होता है रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन, जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे एक सिस्टम के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कह रहा मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया है, तो आपको ये बताना है सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया इज डिस्कवर्ड बाई। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मलेरिया डिजीज जो है ये मच्छर के काटने से होता है। टीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती। कौन करती है? इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करती? एनाफिलीज करती है। मलेरिया पर महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलेरिया परजीवी के गैमीटोसाइट बनते हैं। मलेरिया परजीवी का जो गैमीटोसाइट स्टेज होता है ये कहाँ बनता है? तो पूछ रहा नर एनाफिलीज के आमाशय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। एग्जाम पॉइंट के माध्यम से आपके प्राइमरी शिक्षक की भर्ती के कुछ क्लास कराए जा रहे हैं, आप उस क्लास का हिस्सा बने और उसका लाभ ले लें प्राइमरी के लिए। टीजीटी जूलॉजी या पीजीटी जूलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ के लिए आपके प्रश्न कराए जा रहे हैं, एग्जाम पॉइंट कराए जा रहे हैं और आपके जो है एनसीईआरटी की क्लास कराई जा रही। तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए बहुत सरल है। सभी पीडीएफ जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट के हैं, बूस्टर डोज के हैं और नोट एनसीईआरटी नोट्स के हैं, इन सभी को आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है। अगर आपको परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस नंबर पे मैसेज करेंगे और जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई में एक मैसेज मिलेगा। उसमें एक नंबर और होगा, उस नंबर पे आप पेमेंट करके पीडीएफ उसका अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट भेज करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लासेस मिलते रहेंगी, पीडीएफ आप उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप से। ठीक है। तो कह रहा है कि नर एनाफिलीज में आमाशय में, मनुष्य के रक्त में, मादा एनाफिलीज के आमाशय में या एनाफिलीज के लार ग्रंथियों में हम ढूंढ क्या रहे हैं? मलेरिया परजीवी की गैमीटोसाइट अवस्था। गैमीटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द मैन। कहाँ पाया जाता है? मैन के ब्लड में। तो टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा मच्छर दो पोषदों में पूर्ण होता है। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं में गैमीटोसाइट बनते हैं। ये गैमीटोसाइट मादा मच्छर के काटने पर उसके आमाशय में पहुंच जाते हैं, जहां पर इसके विपरीत में गैमीट से युग्मकों का निर्माण होता है। नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से जाइगोट बनते हैं, जो क्रमशः उकाइनीट, उसिस्ट और स्पोरोजॉइट्स बनाता है। स्पोरोजॉइट्स द्वारा मच्छर की लार ग्रंथियों में संचित रहते हैं और काटने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? यहाँ पे न्यूमोनिया है, मलेरिया से होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया किससे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया जो है आपका ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। और ये पता नहीं क्या है। टाइफाइड रोग जो है ये आपका साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाता है, जिसके बारे में आपको हमने पहले बता दिया। उसके बाद पूछ रहा है चतुर्थक मलेरिया यानी क्वार्टरटन मलेरिया जो है ये किसके कारण होता है? क्वार्टरटन मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई के कारण होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मलेरिया कई प्रकार का होता है, यह बुखार के आने की अवधि के आधार पर बांटा गया है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियों द्वारा उत्पन्न होते हैं।
तृतीयक मलेरिया, जिस इसमें हर 24-48 घंटे में बुखार आता है। यह प्लाज्मोडियम की वाइबैक्स, फैल्सीपेरम तथा ओवेल जातियों द्वारा होता है। वाइबैक्स तथा ओवेल बेनाइन वाइबैक्स तथा ओवेल बेनाइन तृतीयक मलेरिया उत्पन्न करते हैं, जबकि फैल्सीपेरम द्वारा प्रमस्तिष्क और मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न होता है। चतुर्थक मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें 72 घंटे में बुखार आता है। दैनिक मलेरिया, यह लगभग रोज 24 घंटे में बुखार आता है और रोज ये हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वाइटिडियन मलेरिया कहते हैं। प्रमस्तिष्क मलेरिया इसके द्वारा होता है। प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे प्रमस्तिष्क मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। उसके बाद माउरर्स डार्ट्स मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न में संक्रमित हों। तो माउरर्स डार्ट प्लाज्मोडियम वाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम जो है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में माउरर्स डार्ट दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए पीडीएफ इसका सही नहीं बना है, तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, और इसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है निम्न पर, किस पर आधारित है? प्रोटोजोआ का वर्गीकरण जो है चलन अंगक पर यानी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बांटा गया है? तो अपने गति के कारण यानी चलन के कारण, लोकोमोशन के कारण। लोकोमोशन मतलब गति विषयक संरचना के कारण। बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस मतलब होता है कि प्रकाश प्रदीप्त करना, यानी बायोलुमिनेसेंस जो लाइट इमिट करते हैं के कारण किस में पाया जाता है? तो सीरेटियम में पाया जाता है, सीरेटियम द्वारा होता है। बायोलुमिनेसेंस वह घटना है जिसमें कोई जीव प्रकाश उत्पन्न प्रदर्शित करता है, वह सीरेटियम ऐसा जीव है जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि है। पैरामीशियम में भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है? होलोटाइप टाइप का भोजन होता है, होलोजोइक टाइप का यानी एनिमल टाइप भोजन करते हैं। कैसे करते हैं? एनिमल टाइप का भोजन करते हैं। आगे आ जाते हैं। उसके बाद इधर दिया गया है। ठीक, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है उत्सर्जन, वलन, चलन और यहाँ पे पाचन या पुनरुत्पादन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाचन, डाइजेशन से। पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है, जहां से यह खाद्य धानी में आता है। इसके पश्चात खाद्य धानी साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है अग्र रिक्तिका के मध्यतर उस दर पर जिस पर अग्र रिक्तिका रहती है। अग्र रिक्तिका से द्रुततर केवल तब तक अग्र रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती है। आपको बताना है कि ये सही क्या है। यहाँ पे आंसर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना चाहिए, इंग्लिश से सिलेक्ट कर लीजिए। स्लोअर देन द एंटीरियर वैक्यूल, एट द सेम रेट ऑफ द एंटीरियर वैक्यूल, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल, ओनली व्हेन ऑफ द एंटीरियर वैक्यूल स्टॉप परसलेट। तो आपका सही होगा फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर जल संतुलन को बनाए रखना है। ये उत्सर्जन एवं श्वसन में भी अहम भूमिका निभाती हैं। पैरामीशियम में अग्र एवं पश्च 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पश्च संकुचनशील रिक्तिका साइटोफेरिंक्स के निकट होती हैं, इसीलिए इसमें अग्र संकुचनशील रिक्तिका से द्रुतदर संकुचन होता है। इससे ये अधिकाधिक जल का प्रवाह हो सकता है। निम्न में से किसमें हीमोजॉइन एक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद छोड़ा जाता है? हीमोजॉइन टाइफाइड में, मलेरिया में, फाइलेरिया में या आपका चेचक में? तो सही आंसर हो जाएगा मलेरिया में। किसमें? मलेरिया में। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा मच्छर 2 पोस्तों से पूर्ण होता है। लैंगिक जनन या स्पोरोगोनी मादा एनाफिलीज में, जबकि अलैंगिक जनन या साइजोगोनी मनुष्य के यकृत या रुधिर वाहिकाओं में से संपन्न होता है।
प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एरिथ्रोसाइट साइजोगोनी के दौरान हीमोजोइन नामक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ी जाती हैं। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट ऑफ प्लाज्मोडियम आर मेड अप ऑफ, तो आप कहेंगे जाइगोट में। किस में बनते हैं? जाइगोट में बनते हैं। कह रहा प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में इरिथ्रोसाइट साइजोगोनी के फलस्वरूप मीरोजॉइट्स का विकास होता है। इनमें कुछ मीरोजॉइट्स से युग्मक कोशिकाएं बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोगैमीट्स तथा माइक्रोगैमीटोसाइट तथा मेगागैमीटोसाइट या मैक्रोगैमीटोसाइट। इन्हीं से क्रमशः लघु युग्मक तथा गुरु युग्मक का निर्माण होता है, जो आपस में निषेचन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से चल युग्मक का निर्माण होता और फिर यह युग्मक पुटी तथा फिर बीजाणु बनाता है। निम्न में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनीट अवस्था पाई जाती है? किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनीट अवस्था पाई जाती है? तो ये पाया जाता है मनुष्य के आमाशय में। कहाँ पे? मनुष्य के आमाशय में पाई जाती है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इनमें से कुछ मनुष्य में यकृत तथा आरबीसी में तथा कुछ मच्छर में पाई जाती हैं। लघु तथा गुरु युग्मक मच्छर के आमाशय में बनते हैं, जिसमें निषेचन से जाइगोट, उसके पश्चात उकाइनीट बनता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। उसके बाद है मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था बीजाणु की या स्पोरोजॉइट्स होती है। इसके निर्माण मादा एनाफ्लीज के आमाशय की दीवार में होता है, जहां से यह इसके लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाता है तथा यह मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक प्रवस्था कौन सी होती है? मानव के लिए जो संक्रामक प्रवस्था होती है वह होती है आपकी स्पोरोजॉइट, गैमीटोजॉइट, मीरोजॉइट या ट्रोफोजॉइट। तो सही आंसर हो जाता है आपका स्पोरोजॉइट। कौन सी अवस्था होती है? स्पोरोजॉइट अवस्था होती है। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? प्लाज्मोडियम की जो अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है वो है स्पोरोजॉइट अवस्था। इसके बाद है सिजजी अवस्था पाई जाती है। सिजजी अवस्था किसमें पाई जाती है आपको बताना है। तो सिजजी अवस्था पाई जाती है गार्गोनिया में। किसमें? ग्रिगेराइना में। ग्रिगेराइना में पाई जाती है। क्या होता है? ग्रिगेराइना की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजॉइट कहते हैं। यह दो परिपक्व ट्रोफोजॉइट आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सिजजी कहलाता है। इसके उपरांत गैमीट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण क्या है? मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के कारण निद्रा रोग होता है। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रसारण सीसी मक्खी द्वारा होता है, जिसका नाम है ग्लेसिना पैपिलिस द्वारा होता है। कालाजार लिस्मानिया डोनोबानी, मलेरिया प्लाज्मोडियम, जबकि पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। ग्लेसिना पैपिलिस किस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो सीसी मक्खी का है। ग्लेसिना पैपिलिस किसका वाहक है? तो आप कहेंगे निद्रा रोग, यानी किसका? काला स्लीपिंग सिकनेस का कारक वाहक है। डेंगू बुखार किससे होता है आपको बताना। हाथी पाँव किससे होता है? कालाजार किससे होता है? निद्रा रोग किससे होता है? चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको निद्रा रोग अभी पूछें ग्लेसिना से होता है, ठीक है। काला आजार किससे होता है? तो आप यहाँ देखिए दिया गया क्यूलेक्स। अच्छा, हाथी जो है क्यूलेक्स एडीज एजिप्टी से फैलता है। डेंगू बुखार नहीं, डेंगू बुखार आपका एडीज एजिप्टी हो जाएगा। तो हाथी इसका बता रहे हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया, ठीक। तो देखिए क्या दिया गया है। डेंगू बुखार जो है एडीज एजिप्टी से होता है। हाथी पाँव क्यूलेक्स फैटिगन से फैलता है। कालाजार फ्लीबोटमस से फैलता है। और निद्रा रोग किससे होता है? ग्लेसिना पैपिलिस से होता है। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका किसमें पाई जाती है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम सभी में पाया जाता है। विखंडन जो प्रजनन का एक विधि है, सामान्यतः
पाया जाता है विखंडन, जो प्रजनन का एक विधि है, समानता पाया जाता है किसमें, तो प्रोटोजोआ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ये आपका लास्ट प्रश्न था और उसके साथ ही साथ आपका ये प्रोटोजोआ से संबंधित सभी पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं